चिंतन करने वाली बात है ये। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। नहीं, वकील समाज को पहले सोचना चाहिए कि जो सिस्टम लागू किया है वो क्या 1973 के सीआरपीसी से भिन्न है? नहीं, हमारा कहना है कि 1973 के पहले जो ब्रिटिश रूल से प्रभावित कानून बने थे, अब मालूम होगा कि धान मकई के खेत में बाढ़ आ गया तो वहां से अगोरिया करे वाला मुद्दे को लेके भाग गया। ये लोकल जानेगा वकील कि मकई के खेत में जब बाढ़ आएगा तो अगोरिया न होगा, सब मकई तोड़ के लेके भाग। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? जो 1973 में सिस्टम आया था जी, उसको आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, मैं शिवानंद गिरी केवल सच न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं सिविल कोर्ट पटना में हूं और आज एक प्रमुख व्यक्ति जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और बिहार स्टेट बार काउंसिल के मेंबर भी हैं और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और जिला जज के पूर्व पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी रह चुके हैं। इनका नाम है श्री जयप्रकाश सिंह। आज मैं सर से मुलाकात किया और कुछ प्रमुख वार्तालाप सीआरपीसी 1973 के संबंध में वार्तालाप हुई। इसमें मुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें बतलाई कि पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव बार से होना चाहिए और ऐसा बीएनएस जो न्यू आया है उसमें इस प्रकार की बातें नहीं है और क्या इसमें होना चाहिए और इससे क्या फायदा है, नुकसान है, इसके संबंध में विस्तृत चर्चा हम सर से करेंगे। तो आइए अब सर से आपको मुलाकात कराता हूं। सर, केवल सच न्यूज में आपका स्वागत है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पहले सीआरपीसी जो अंग्रेज के ज़माने का था, बाद में 1973 में अमेंडमेंट हुआ, उसमें बहुत कुछ बदलाव हुआ। तो इसमें एक प्रमुख बदलाव जो आप बता रहे थे कि जनप्रतिनिधि का रिप्रेजेंटेटिव, आम जनता का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो इस संबंध में सर एक मेरा पहला प्रश्न है कि 1973 के सीआरपीसी जब बना, जो नया अमेंडमेंट हुआ, उसमें लॉ कमीशन ने पुलिस कैडर के जगह पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बार का ही होगा, ऐसी व्यवस्था की गई। ऐसा क्यों किया गया? इससे क्या फायदा है सर? किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में 3 पक्ष होते हैं जी। तो 1973 के पूर्व व्यवस्था थी कि पुलिस इंस्पेक्टर भी इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस करती थी और प्रोसिक्यूटर भी पुलिस के ही इंस्पेक्टर वगैरह आकर के कर देते थे जी। उसके पहले ज्यूरी का भी सिस्टम था ब्रिटिश पीरियड में, जिसको खत्म किया गया था। 1973 में कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल सिस्टम के ट्रायल के लिए एक न्याय प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 बनी, जिसमें एक तो अभियुक्त हो गया, दूसरा जज साहब हैं। ऐसे करने को तो इंडिपेंडेंट है जुडिशियरी जी। और जो प्रोसिक्यूटर है वो मास का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जी सर। ऐसा कमीशन का सोच था जी। और इसी कारण व्यवस्था दी गई थी कि बार से ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सभी लोगों की नियुक्ति होगी। जो सेशंस ट्रायल है, यहाँ तक जो मजिस्ट्रेट ट्रायल केसेस में उनके कैडर के वकील होते थे, बिहार सरकार के कैडर के वकील होते थे। भारत सरकार भी अपने सीबीआई में खुद अपॉइंट करती थी और वो स्पेशल सर्कमस्टांस
भारत सरकार के वकील जहां पर नहीं अपॉइंटेड होते थे, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर और गवर्नमेंट प्लीडर जो जीपी कहे जाते हैं, ये लोग अपीयर होते थे जी। ये बार से इनका जीपी और पीपी का अपॉइंटमेंट होता था। ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि सर जो का सरकारी आदमी हो। एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर एम्बेसडर ऑफ जस्टिस है। एक केस है जगन्नाथ मिश्रा केस, जिसका विड्रॉवल का मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया था जी। उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात होल्ड किया था जी सर, कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर सरकार के ओपिनियन से, अगर सरकार की इच्छा है कि ये केस विड्रॉ कर लिया जाए, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अपना कंसेंट देता है उसको अपना पर्सनल कंसेंट देना था कि वो क्यों एग्री कर रहा है जी। कि ये क्रिमिनल केस विड्रॉ होना चाहिए। इसका तो प्रोविजन सीआरपीसी के सेक्शन 321 में है ना सर। तो मेरा कहना है जो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, अब प्रश्न उठता है, जी एक केस गांधी मैदान थाने का था, जी उसमें नेपाल के कुछ मिनिस्टर जी जो एजुकेशन वर्तमान में मिनिस्टर थे, पूर्व में वो नेपाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए थे पटना गांधी मैदान जुरिस्डिक्शन में, तो उन पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था। उन लोग हमारे नेबर कंट्री के थे और वो लोग पटना इनवाइटेड थे, स्टेट गेस्ट थे। तो सरकार का ओपिनियन था कि उसमें विड्रॉ किया जाना चाहिए। तो मैंने अपना ओपिनियन पर्सनल दिया था कि कंसिडरिंग द नेबर कंट्री, और जो एलिगेशन था दैट वाज अगेंस्ट नेपाल सॉवरेनिटी, नॉट अगेंस्ट सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया और माय स्टेट ऑफ बिहार। और जो भी आर्टिकल उनके पास से बरामद था वो सब नेपाल गवर्नमेंट के ही खिलाफ था, और वर्तमान में वो नेपाल सरकार में मंत्री थे। तो मैंने इसी पॉइंट पर ओपिनियन दिया पर्सनल। अच्छा सर, एक चीज पूछना चाहेंगे, और तब वो केस विड्रॉ हुआ। अब यहाँ रिलेटेड एक क्वेश्चन है जी, अगर मेरे जगह कोई सरकार का कैडर होता और अगर वो केस विड्रॉवल के लायक नहीं होता, पब्लिक पॉलिसी इन्वॉल्व होती, जी क्या सरकार का वो कैडर अपनी नौकरी के खिलाफ भी, सरकार के खिलाफ भी ओपिनियन दे देगा? नहीं देगा। तो मेरा कहना है कि लॉ कमीशन ने अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पद पे बार के ही वकील को पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और ये सब बनाया जाए जी, ऐसी व्यवस्था बहुत सोच करती है। लेकिन वर्तमान सरकार के पहले ही बाय जजमेंट, जी अब बाय प्रॉक्सी एडिशनल पीपी के कैडर में, स्पेशल पीपी के कैडर में और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कैडर में, कैडर से आ रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इससे एक और नुकसान है, जो प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट्स हैं उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। नहीं मानता। मेरा ये कहना है जी कि जब कैडर का आदमी इन्वेस्टिगेशन करेगा पुलिस जी और प्रोसिक्यूशन भी करेगा, उनको ये जो एपीओ हैं जी और डीपीओ जो बनते हैं, डीएसपी तक के ये कैडर में आते हैं जी। तो प्रोसिक्यूशन में पहले इंस्पेक्टर करता था, अब डीएसपी और के कैडर के लोग प्रोसिक्यूशन करेंगे। तो बाय प्रॉक्सी ये 1973 के पहले की जो व्यवस्था थी उसी को फिर से ला दिया गया। यह बतलाते हुए कि अब अंग्रेज के बनाए हुए कानून को हमने बदल दिया है, लेकिन ऐसा सही है नहीं। यही कानून को उन्होंने फिर लागू कर दिया। बात सही है। और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल
प्रोसिक्यूटर के रूप में आते थे, जी जी। उस जगह पर अब कैडर आने लगा, तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहा कहाँ? ये व्यवस्था Who will represent the public of the state of Bihar? Public of Bihar. पब्लिक तो दोनों है सर, इन्फॉर्मेंट भी पब्लिक है Yes. और एक्यूज भी पब्लिक है। Yes. तो ये दोनों में से किसी एक को फायदा होगा, किसी एक को नुकसान होगा, ऐसी व्यवस्था होने से आखिर 19 अल्टीमेटली जस्टिस का नुकसान होगा। बिल्कुल जस्टिस वाकई अगर ये सही सिस्टम था, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, जी हाँ। आपने 1973 के पहले के सिस्टम को री इंस्टॉल कर दिया। ये बात जो विद्वान अधिवक्तागण है, इनके ज्यादातर लोगों की बात समझ में अभी तक नहीं आ पाई। ये बहुत नया मुद्दा है जो आप इस चीज को उठाए हैं। तो इस संबंध में आप सरकार को या बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कुछ इस संबंध में लिखे हैं, आप जब सूचना दिए amendment हैं? हो रहा था जी तो मैंने एक इस पर आर्टिकल लिखा था जी और हमने बिहार स्टेट बार काउंसिल को भी दिया था, जी क्योंकि काउंसिल से मांगा गया था। जी सर। बीसीआई चेयरमैन सर को भी दिया था, लेकिन क्या हुआ चिंतन यह? करने वाली बात है ये, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। नहीं, वकील समाज को पहले सोचना चाहिए कि जो सिस्टम लागू किया है वो क्या 1973 के सीआरपीसी से जी भिन्न है? नहीं। हमारा कहना है ये 1973 के पहले जो ब्रिटिश रूल से प्रभावित कानून बने थे उसी का प्रतिबिंब है। पहले सर जो जूरी हुआ करते थे, जो समाज के भी कुछ लोग उसमें बैठते थे, पब्लिक को रिप्रेजेंट करते थे, उसके संबंध में कुछ बताइए। उससे क्या पब्लिक को फायदा था, नुकसान था? आज के जनरेशन जो नए अधिवक्ता हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं है, इस संबंध में थोड़ा जैसे प्रकाश ज्यूरी डालें। सिस्टम, जी ज्यूरी सिस्टम था तो वो लोकल सिस्टम, कस्टम, एग्रीकल्चर, जी जो सोशल फंक्शन है, रिचुअल्स हैं, सभी को वो जानते थे। जी जो आईएएस ऑफिसर एसडीओ कैटेगरी का भी होता था जी तो वो स्टेट के किसी कोने से भी चले आते थे। जी प्रोसिक्यूटर भी उस समय पुलिस कहीं का भी हो सकता था। तो ज्यूरी वाकई उस समय उनकी उपस्थिति से रियल जस्टिस का लाभ मिलता था, क्योंकि वो लोकली सब कुछ समझते थे। ये बार का जो वकील होगा, ये अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, स्पेशल पीपी वो होगा, किसी अदर स्टेट के भी हो सकते हैं। कैडर में लोकल all over India लोकल के लॉ हैं। का, लोकल यहाँ लोगों के ट्रेडिशन का जानकारी उनको समझ नहीं होगा, जानेगा ही नहीं। भाषा कि का भी प्रॉब्लम हो अब सकता मालूम है। होगा कि धान मकई के खेत में बाढ़ आ गया तो वहां से अगोड़िया करे वाला मुद्दे को लेके भाग गया। ये लोकल जानेगा वकील कि मकई के खेत में जब बाढ़ आएगा तो अगोड़िया न होगा, सब मकई तोड़ के लेके भाग तो गया। आप सरकार से क्या चाहते हैं? जो 1973 में सिस्टम आया था जी उसको लागू किया जाए। वही सिस्टम व्यवस्था बढ़िया था। बिल्कुल, ये बार का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए प्रोसिक्यूशन का, जी जी ना चलिए कि कैडर। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही सर। केवल सच न्यूज से बात करने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।